तो दोस्तों मैं फिर से आज की इस वीडियो में एक नई स्टोरी को, एक मॉरल स्टोरी को लाया हूँ, जिसके माध्यम से मैं आप सभी को इंग्लिश के ग्रामर रूल्स को, वोकैब को तथा इंग्लिश प्रोनाउंसिएशंस को बताने का, सिखाने का प्रयास करूंगा। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मैं इस स्टोरी का पूरे के पूरे हिंदी में ट्रांसलेट करने वाला हूँ। मैं हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग आप सभी को बताऊंगा, तो आप इसे लास्ट तक ज़रूर देखिए। और हाँ, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले स्टोरी का टाइटल को देखते हैं, उसके बाद स्टोरी को रीड करेंगे। देखिए स्टोरी का टाइटल क्या है। स्टोरी का टाइटल जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए क्या है, द जेलस गॉट। देखिए जेलस मतलब होता है ईर्ष्यालु, है ना, ईर्ष्यालु है ना, और गॉट मतलब होता है बकरी। तो क्या हो जाएगा, ये जो स्टोरी का शीर्षक जो होगा वो क्या होगा, ईर्ष्यालु बकरी, है ना, ईर्ष्यालु बकरी। जेलस जो वर्ड है ये जो होगा वो एक एडजेक्टिव में आएगा। किस में आएगा, एडजेक्टिव में, है ना। तो और ये गॉट जो है सो नाउन में होगा। तो ईर्ष्यालु जो है सो बकरी। अब हम लोग देखते हैं स्टोरी को। वंस अपॉन अ टाइम। देखो वंस अपॉन अ टाइम एक फ्रेज होता है, इसका मतलब होता है एक समय की बात है, काफ़ी समय पहले की बात है। अ विलेजर वाज अ प्राउड। देखो एक ग्रामीण को गर्व था। प्राउड मतलब गर्व होता है या फिर घमंडी होता है, दोनों वर्ड होता है, गर्व भी होता है और घमंडी भी होता है। तो एक ग्रामीण को गर्व था, है ना, ऑनर मालिक होने का, ऑफ अ डंकी एक गधे का, एज वेल एज मतलब साथ साथ, अ गॉट एक बकरी का, एज वेल एज मतलब होता है साथ साथ। तो एक ग्रामीण को गर्व था, एक ग्रामीण को घमंडी था मालिक होने का, डंकी के साथ साथ, ये गधा के साथ साथ बकरी का मालिक होने का उसको क्या था, गर्व था। द डंकी यूज्ड टू कैरी हैवी लोड्स। देखो लोड्स मतलब होता है बोझ, हैवी मतलब भारी, कैरी मतलब होता है ढोना। तो द डंकी यूज्ड टू कैरी मतलब डंकी गधा ढोया करता था। देखो यूज्ड टू जब भी सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है तो इसका मतलब होता है वो जो होता है सो रेगुलर का काम होता है, हैबिचुअल काम, है ना, जो डेली का काम। जैसे कुछ भी कहते हैं जो डेली, जैसे हम लोग स्कूल डेली जाया करते थे, तो इसको कैसे बनाएंगे, वी यूज टू गो टू स्कूल डेली, है ना। तो उसी प्रकार से बनाया था कि द डंकी यूज टू कैरी, जो डंकी था वो हमेशा ढोया करता था हैवी लोड्स मतलब भारी बोझ को, समटाइम्स मतलब होता है कभी कभी। तो कभी कभी द विलेजर लेंट, देखो लेंड मतलब होता है उधार देना, लेंट हिज डंकी टू अदर्स एज वेल। देखो अदर्स मतलब होता है दूसरों और एज वेल मतलब होता है भी। तो क्या हो जाएगा, द विलेजर ग्रामीण लेंट उधार देता था, हिज डंकी अपने गधों को, ग्रामीण ने उधार देता था अपने गधों को, टू अदर्स दूसरों को, एज वेल दूसरों को भी, है ना। एज द डंकी वर्कड हार्ड ऑल डे। देखो एज मतलब चूँकि, द डंकी गधा, वर्क हार्ड मतलब कठिन मेहनत करता था या फिर कड़ी मेहनत करता था, ऑल डे मतलब पूरे दिन। द विलेजर फैड हिम मोर देन द गॉट। देखो फैड जो है वो फीड का सेकंड फॉर्म है, फीड मतलब होता है खिलाना पिलाना, फैड जो है उसका सेकंड फॉर्म है। तो द विलेजर ग्रामीण फैड मतलब खिलाता था, हिम उसे, मोर देन द गॉट बकरी से ज़्यादा, मोर देन मतलब क्या हो जाएगा, ज़्यादा, और द गॉट बकरी से ज़्यादा। दिस वाज नॉट लाइक्ड बाय द गॉट। देखो दिस वाज नॉट लाइक्ड इसे नहीं पसंद किया जाता था, बाय द गॉट किसके द्वारा, बकरी के द्वारा इसे नहीं पसंद किया जाता था। सी बिकेम जेलस ऑफ द डंकी। देखो सी बिकेम बिकम मतलब होता है होना, बिकेम जो है वो अब की सेकेंड फॉर्म है। तो ये जो हमारा सेंटेंस हो जाएगा वो किस में हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस में हो जाएगा। तो सी बिकेम जेलस उसे ईर्ष्या हो गई, ऑफ द डंकी किससे, गधे से। किसको, बकरी को ईर्ष्या हो गई गधे से। क्यों, क्योंकि गधे को जो है सो बहुत ज़्यादा खिलाया पिलाया जाता था मालिक के द्वारा, है ना। सो इसलिए वन डे एक दिन, सी एडवाइस्ड द डंकी। देखो एक दिन, वन डे मतलब क्या होगा, एक दिन,
सी एडवाइस्ड, उसे सलाह दिया गया। देखो एडवाइस मतलब होता है सलाह देना। एक होता है, देखिए एक होता है ADVIC, इसका मतलब होता है सलाह। ये जो वर्ड है ये नाउन है, लेकिन इसी में सिर्फ यस लगा देंगे तो वो वर्ब हो जाएगा, है ना। तो एक दिन जो है सो सी एडवाइस, उसने सलाह दी द डंकी, किसको, गधा को। गधा को क्या सलाह दी, यू वर्क हार्ड एंड रेयरली गेट एनी रेस्ट। देखो यू वर्क हार्ड, तुम जो है सो कठिन काम करते हो। देखिए ये जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्यों सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, देखिए जब भी आपको सेंटेंस के बाद सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखने को मिलता है या फिर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म दिखने को मिलता है, तो वो जो सेंटेंस होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है ना। तो यू वर्क हार्ड, तुम कड़ी मेहनत करते हो, एंड और रेयरली मतलब होता है मुश्किल से ही, है ना, और मुश्किल से ही गेट एनी रेस्ट, और मुश्किल से ही तुम्हें कभी जो है सो आराम मिलता है ना। सो इसलिए यू मस्ट एक्ट एज द यू आर इल। देखो यू मस्ट एक्ट, तुम्हें वैसे ही करना होगा। देखो मस्ट जो है इसका मतलब होता है अवश्य ही, है ना। मस्ट जब भी कभी भी सेंटेंस में आता है इसका मतलब वो अवश्य का जरूरी के अर्थ में सेंस देता है। तो यू क्या चीज़, सो इसलिए यू मस्ट एक्ट, तुम्हें करना अवश्य ही करना चाहिए। एज द मतलब क्या होता है, एज द मतलब हो जाएगा क्या चीज़, लगे कि, लगता है कि, है ना। तो एज द मतलब लगे कि यू आर इल, तुम्हें अवश्य ही ऐसा करना होगा कि लगे कि यू आर इल, तुम बीमार हो, है ना। क्या उस बकरी ने इसको सलाह दिया, सो देख लीजिए। बकरी ने बोली कि तुम्हें अवश्य ही ऐसा काम करना होगा जैसे लगे कि, ऐसा जो है सो नकल करना होगा जैसे लगे कि तुम बीमार हो, है ना। इन दिस वे मतलब इस तरीके से, वे मतलब होता है तरीका, तो इन दिस वे मतलब इस तरीके से, यू विल गेट सम रेस्ट फॉर अ फ्यू डेज। देखो यू विल गेट मतलब होता है मिलना या पाना, तो यू विल गेट तुम्हें मिलेगा। देखिए विल आया हुआ है, इसका मतलब ये जो सेंटेंस हो जाएगा, देखिए ये जो सेंटेंस होगा वो कौन सा टेंस में होगा, जब भी आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद ये यू जो है सो सब्जेक्ट है, उसके बाद विल या फिर शैल देखने को मिलता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगा। तो ये जो सेंटेंस होता है वो सिंपल फ्यूचर टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। तो यू विल गेट, तुम्हें मिलेगा सम रेस्ट, कुछ आराम, फॉर अ फ्यू डे, कुछ दिनों के लिए, है ना। फॉर मतलब के लिए, तो फ्यू डेज मतलब होता है कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों के लिए तुम्हें जो है सो आराम मिलेगा, इस तरह तुम करोगे तो, है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्या है, द डंकी डीड एज। देखो द डंकी डीड एज, डंकी वैसा ही किया, डू मतलब होता है करना, डीड जो है सो अब की सेकेंड फॉर्म है, तो डंकी वैसा ही किया, एज ही वॉज एडवाइस्ड, जैसा उसे सलाह दिया गया था, जैसा उसे सलाह दिया गया। देखिए ये जो सेंटेंस आपको दिखने को मिल रहा है ये जो है सो सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस कैसे होता है, जब सेंटेंस में वाज सब्जेक्ट के बाद वाज या फिर वर, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वाज यहाँ आया है या फिर वर आता है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो ये जो होता है वो सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस का होता है। यदि वाज या फिर वर के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है, लेकिन वर्ब का फोर्थ फॉर्म नहीं आया, वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, इसलिए ये जो सेंटेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस में होगा, है ना। तो डंकी वैसा ही किया जिस तरह उसको सलाह दिया गया था, है ना। द अलार्म्ड विलेजर, देखो अलार्म्ड एक नया वर्ड है, इसका मतलब होता है भयभीत, चिंतित। तो द अलार्म्ड विलेजर मतलब जो है सो चिंतित ग्रामीण, भयभीत ग्रामीण, कॉल मतलब होता है बुलाना, कॉल्ड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये जो सेंटेंस हमको देखने को मिल रहा है ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो भयभीत ग्रामीण ने क्या किया, बुलाया। डॉक्टर किसको, एक चिकित्सक को, डॉक्टर मतलब चिकित्सक, एक चिकित्सक को बुलाया। द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा, से मतलब होता है कहना, सेड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो डॉक्टर ने कहा, क्या कहा, यू मस्ट फीड, देखो आपको अवश्य ही खिलाना होगा, आपको अवश्य ही खिलाना पिलाना होगा, योर डंकी, अपने डंकी को। योर मतलब जो आया है वो क्या आया है, यू का पोजीशन आया है, योर डंकी, अपने डंकी को सम गॉट्स सूप, देखो सूप मतलब होता है रस, तो
सम गॉट्स अपॉस्ट्रोफ एस आया है, मतलब बकरी की हो जाएगा क्या। अपॉस्ट्रोफ एस का मतलब होता है का के की, और अपॉस्ट्रोफ एस नाउन वर्ड में लगाया जाता है। तो कुछ बकरियों की सूप को तुम्हें ये गधा को पिलाना खिलाना होगा, है ना। द विलेजर एट वंस किल्ड, देखो द विलेजर्स मतलब ग्रामीण ने क्या किया, एट वंस मतलब होता है तुरंत, किल्ड किल मतलब होता है मारना, किल्ड जो है सो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। किल मतलब होता है जान से मारना। एक होता है बीट मतलब भी होता है मारना, लेकिन बीट जो यूज़ किया जाता है वो जान से मारने के लिए नहीं, बीट का यूज़ किया जाता है पिटने के लिए, और किल मतलब जान से मारना। तो विलेजर ने ग्रामीण ने एट वंस मतलब तुरंत किल्ड मार दिया हिज गॉट अपने बकरी को मार दिया, एंड और मेड सूप और क्या किया बनाया, किसको, और सूप को बनाया, है ना। अपने बकरी को तुरंत मार के सूप को बनाया फॉर द डंकी, किसके लिए, डंकी के लिए, गधा के लिए। फॉर मतलब होता है के लिए, जो प्रीपोजिशन है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है प्रीपोजिशन में, है ना। तो क्या किया, डंकी के लिए बकरी को मारकर सूप बना दिया। अल्लास मतलब होता है अफसोस। डेट वाज इंड मतलब यही अंत था, वाज मतलब था, इंड मतलब अंत, तो यही अंत था ऑफ द जेलस गॉट मतलब ईर्ष्यालु बकरी का, ईर्ष्यालु बकरी का यही अंत था, है ना। तो दोस्त अब इसका हम लोग मॉरल देख लेते हैं। मॉरल मतलब क्या होता है, शिक्षा। इस कहानी को देखने के बाद क्या सीख मिला, है ना। तो मॉरल मतलब क्या होता है, शिक्षा, क्या सीख मिला। देखो, जेलसी लीड्स टू वंस डाउनफॉल, डाउनफॉल मतलब होता है पतन, डाउनफॉल मतलब क्या होता है, डाउनफॉल मतलब होता है पतन, वंस मतलब होता है अपना, है ना। लीड मतलब होता है कोई चीज़ होना करना, जेलसी मतलब ईर्ष्या। तो क्या हो जाएगा, इस सेंटेंस का हिंदी क्या हो जाएगा, ईर्ष्या व्यक्ति के पतन का कारण बनती है। ईर्ष्या जो होती है वो व्यक्ति के पतन का कारण बनती है ना। तो दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आप सभी को अच्छी लगी होगी। यदि स्टोरी से आप सभी को कुछ सीखने को मिला होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार से डेली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक मॉरल स्टोरी लाता हूं और आप सभी को इंग्लिश सिखाने की, इंग्लिश की डर भगाने की प्रयास करता हूं। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए।